लियोनार्दो दा विंची 1452 टू 1519 इटलीवासी महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक थे। लियोनार्दो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस प्रदेश के विंची नामक ग्राम में हुआ था। इस ग्राम के नाम पर इनके कुल का नाम पड़ा। ये अवैध पुत्र थे। शारीरिक सुंदरता तथा स्फूर्ति के साथ इनमें स्वभाव की महकता, व्यवहार कुशलता तथा बौद्धिक विषयों में प्रवीणता के गुण थे। लियोनार्दो ने छोटी उम्र से ही विविध विषयों का अनुशीलन प्रारंभ किया, किंतु इनमें से संगीत, चित्रकारी और मूर्ति रचना प्रधान थे। इनके पिता ने इन्हें प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार तथा स्वर्णकार आंद्रेओ दा वेराक्यो के पास काम सीखने गए और उनकी छत्र छाया में रह के कार्य करते रहे और इसके पश्चात मिलान के रईस लुडोविको स्प्रास्ता की सेवा में चले गए, जहां इनके विविध कार्यों में सैनिक, इंजीनियरी तथा दरबार के भव्य समारोहों के संगठन भी सम्मिलित थे। यहाँ रहते हुए इन्होंने दो महान कलाकृतियाँ लुडोविको के पिता के घुड़सवार मूर्ति तथा अंतिम व्यालू द लास्ट सुपर शीर्षक चित्र पूरी की। लुडोविको के पतन के पश्चात सन 1499 में लियोनार्दो मिलान छोड़कर फ्लोरेंस वापस आ गए, जहां इन्होंने अन्य कृतियों के सिवाय मोनालिसा शीर्षक चित्र तैयार किया। यह चित्र तथा अंतिम व्यालू नामक चित्र इसकी महानतम कृतियों मानी जाती है। सन 1508 में फिर मिलान वापस आकर वहाँ के फ्रांसीसी शासक के अधीन ये चित्रकारी, इंजीनियरी तथा दरबारी समारोहों की सजावट और आयोजनों की देखभाल का अपना पूरा काम करते रहे। सन 1513 से 1516 तक रोम में रहने के पश्चात इन्हें फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम अपने देश ले गए और अम्बियाज के कोर्ट में इनके रहने का प्रबंध कर दिया। यहीं इनकी मृत्यु हुई। उनके कार्य में द लास्ट सुपर और मोनालिसा सबसे फेमस है। लियोनार्दो तथा यूरोप के नव जागरण काल के अन्य कलाकारों में यह अंतर है कि विंची ने प्राचीन काल की कलाकृतियों की मुख्यतः नकल करने में समय नहीं बिताया। वे स्वभावतः प्रकृति के अनन्य अध्येता थे। जीवन के इनके चित्रों में अभिव्यंजक निरूपण की सूक्ष्म यथार्थता के सहित सजीव गति तथा रेखाओं के प्रवाह का ऐसा सम्मिलन पाया जाता है जैसा इसके पूर्व के किसी चित्रकार में नहीं मिलता। ये पहले चित्रकार थे जिन्होंने इस बात का अनुभव किया कि संसार के दृश्यों में प्रकाश और छाया का विलास ही सबसे अधिक प्रभावशाली तथा सुंदर होता है। इसीलिए इन्होंने रंग और रेखाओं के साथ साथ इसे भी उचित महत्व दिया। असाधारण दृश्यों और रूपों ने इन्हें सदैव आकर्षित किया और इनकी स्मृति में स्थान पाया। ये वस्तुओं की गूढ़ नियमों और कारणों के अन्वेषण में लगे रहते थे। प्रकाश, छाया तथा संदर्श, प्रकाशिकी, नेत्रक्रिया विज्ञान, शरीर रचना, पेशियों की गति, वनस्पतियों की संरचना तथा वृद्धि, पानी की शक्ति तथा व्यवहार, इन सब के नियमों तथा अन्य अनेक प्रकार की बातों की खोज में इनका अतृप्त मन लगा रहता था। लियोनार्दो दा विंची के प्रमाणिक चित्रों में से बहुत थोड़े बच पाए हैं। कई कृतियों की प्रमाणिकता के संबंध में संदेह है, किंतु ऊपर वर्णित दो चित्रों के सिवाय इनके अन्य 14 चित्र प्रमाणिक माने जाते हैं, जो यूरोप के पृथक पृथक देशों की राष्ट्रीय संपत्ति समझे जाते हैं। धन में इनके वर्तमान चित्रों के मूल्य का अनुमान संभव नहीं है। इनकी बनाई कोई मूर्ति अब पाई नहीं जाती, किंतु कहा जाता है कि फ्लोरेंस की बैप्टिस्ट्री गिरजाघर का एक भाग के उत्तरी द्वार पर बनी 3 मूर्तियां बुडापेस्ट के संग्रहालय में रखी कांसे की घुड़सवार मूर्ति तथा पहले बर्लिन के संग्रहालय में सुरक्षित मोम से निर्मित फ्लोरा की आवक्ष प्रतिमा लियोनार्दो के निर्देशन में निर्मित हुई थी।
कुछ अन्य मूर्तियों के संबंध में भी ऐसा ही विचार है, पर निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा जान पड़ता है कि लियोनार्दो चित्रकारी, वास्तुकला, शरीर संरचना, ज्योतिष, प्रकाशिकी, जल गति विज्ञान तथा यांत्रिकी पर अलग अलग ग्रंथ लिखना चाहते थे, पर यह काम पूरा नहीं हो पाया। इन विषयों पर इनके केवल अपूर्ण लेख या टिप्पणियाँ प्राप्य हैं। लियोनार्दो ने इतने अधिक वैज्ञानिकों विषयों पर विचार किया था तथा इनमें से अनेक पर उनकी टिप्पणी इतनी विस्तृत है कि उनका वर्णन यहाँ संभव नहीं है। ऊपर लिखे चित्रों के अलावा वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, भौतिकी, भौमिकी, प्राकृतिक भूगोल, जलवायु, वैमानिकी आदि अनेक वैज्ञानिक विषयों पर इन्होंने मौलिक तथा अंतःप्रवाहकोशी विचार प्रकट किए हैं। गणित, यांत्रिकी तथा सैनिक इंजीनियरिंग के विद्वान थे। आप दक्ष संगीतज्ञ भी कह सकते हैं। लियोनार्दो को अपूर्व ईश्वरीय वरदान प्राप्त था। इनकी दृष्टि भी वस्तुओं को असाधारण रीति से ग्रहण करती थी। वे उन बातों को देख और अवधृत कर लेते थे जिनका मंद गति फोटोग्राफियों के प्रचलन के पूर्व किसी को ज्ञान नहीं था। प्रक्षिप्त छाया के रंगों के संबंधों में वे कुछ लिख गए हैं। उनका 19वीं सदी के पूर्व किस ने विकास नहीं किया। उनके धार्मिक तथा नैतिक विपर्यों के संबंध में भी कुछ कहा जाता है, किंतु असाधारण प्रतिभावान मनुष्यों को साधारण मनुष्यों के प्रतिमानों से नापना ठीक नहीं है।